शाल बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही शांत और गरीब चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया सूखी घास के तिनकों से अपना छोटा सा घोंसला बनाकर रहती थी और दिन भर मेहनत करके अनाज के दाने जुटाती थी। उसका स्वभाव बहुत ही सरल और संतोषी था। उसी पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर एक घमंडी और बुरा कौवा रहता था। उसे अपनी ताकत और तेज आवाज पर बहुत गर्व था। वो कौवा खुद मेहनत करने के बजाय अक्सर दूसरों का भोजन छीनने और उन्हें परेशान करने की ताक में रहता था। वो गरीब चिड़िया को कमजोर समझकर हमेशा उसका मजाक उड़ाता और उसके घोंसले के पास आकर जोर जोर से कांव कांव करके उसे डराने की कोशिश करता था। एक बार जंगल में भीषण गर्मी पड़ी और खाने की भारी किल्लत हो गई। शांत चिड़िया ने अपनी समझदारी से पिछले मौसम में ही कुछ बीज अपने घोंसले के कोने में जमा कर लिए थे। जब बुरा कौवा भूख से व्याकुल होने लगा तो उसकी नजर चिड़िया के उन दानों पर पड़ी। अपनी आदत के अनुसार उसने चिड़िया को डराकर वे दाने छीनने की योजना बनाई। जैसे ही कौवा चिड़िया पर झपटा, तेज हवा का एक झोंका आया। चिड़िया तो फुर्ती से अपनी सुरक्षित खोह में दुबक गई, लेकिन भारी और अहंकारी कौवा संतुलन खो बैठा और नीचे कंटीली झाड़ियों में जा गिरा। उसके पंखों में चोट लग गई और वो उड़ने में असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में भी शांत चिड़िया ने बदले की भावना नहीं रखी। उसने अपने हिस्से के थोड़े से दाने और पास के झरने से पानी लाकर कौवे के सामने रख दिया। कौवे को अपनी बुराई और चिड़िया की अच्छाई का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि गरीबी और शांति कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये एक बड़ा दिल होने की निशानी है। उस दिन के बाद से कौवे ने अपनी बुराई छोड़ दी और दोनों उसी पेड़ पर शांति से रहने लगे। एक समय की बात है, बादलों के पार एक ऐसा देश था जहाँ की जमीन मिट्टी की नहीं, बल्कि पिसी हुई चीनी और चॉकलेट के पाउडर से बनी थी। इस जादुई दुनिया का नाम था कैंडी लैंड। यहाँ की नदियाँ पानी की नहीं, बल्कि गाढ़ी और चमकदार स्ट्रॉबेरी सिरप की थीं। किनारे पर पत्थर की जगह रंग बिरंगी जेली बीन्स बिखरी रहती थीं। जैसे ही हवा चलती, चारों ओर वनीला और ताज़ा भुने हुए कैरमल की मीठी खुशबू फैल जाती। कैंडीलैंड के बीचों बीच एक विशाल जंगल था, जहाँ के पेड़ बड़े बड़े लॉलीपॉप के थे। उनकी पत्तियां पुदीने की टॉफियों जैसी ठंडी और ताज़ा थीं। जंगल के रास्ते में रुई के फाहे जैसे सफ़ेद और गुलाबी मार्शमैलो के झाड़ थे, जो छूने पर तकिए की तरह नरम लगते थे। दूर क्षितिज पर चमकते हुए ऊंचे पहाड़ दिखाई देते थे, जो पूरी तरह से ठोस चॉकलेट और सफ़ेद क्रीम से ढके थे। जब भी वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती, पहाड़ सोने की तरह चमकने लगते और पिघलती हुई चॉकलेट के झरने नीचे गिरते, जो छोटे छोटे चौको तालाब बनाते थे। शहर की गलियों में पक्की सड़कें नहीं, बल्कि कड़क बिस्कुटों और वेफर्स की परतें बिछी हुई थीं। यहाँ के घर जिंजरब्रेड के बने थे, जिनकी छतों पर रंगीन चॉकलेट की छोटी बड़ी गोलियां स्प्रिंकल्स जड़ी थीं। खिड़कियां पारदर्शी शुगर कैंडी की थीं, जो नीले और पीले रंग में चमकती थीं। शाम होते ही आसमान का रंग लैवेंडर जैसा हो जाता और बादलों से बारिश की जगह नन्ही नन्ही मिश्री की बूंदें गिरने लगती। कैंडी लैंड में न तो कोई गम था और न ही कोई कड़वाहट। वहाँ बस हर तरफ मिठास और खुशियों का बसेरा था। रात के अंधेरे में भी यहाँ की ग्लो कैंडीज जुगनू की तरह चमकती थीं, जिससे पूरी घाटी एक खूबसूरत सपने जैसी लगती थी।